मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम में चोट लगने के मामले में कल बंगाल के मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन खबर अब ये आ रही है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि ममता बनर्जी के पैर में चोट कार के दरवाजे की वजह से लगी है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का साफ तौर पर जिक्र नहीं है कि कैसे कार का दरवाजा बंद होने से ममता का बायां पैर उसमें फंस गया। तो गोलमोल रिपोर्ट होने की वजह से मुख्य सचिव की रिपोर्ट से चुनाव आयोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक ममता के घायल होने की वजह फिलहाल साफ न बताने को लेकर चुनाव आयोग ने वापस से मुख्य सचिव से कई और सवाल किए और कहा कि शाम 5 बजे तक दोबारा से रिपोर्ट तलब हो। सीधा चलेंगे, संजय शर्मा मेरे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे ऐसे लूपहोल्स इस रिपोर्ट में जिसको लेकर अब विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। जी हाँ, बिल्कुल। चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जो कार्य तो बताए गए हैं कि हुआ क्या है, लेकिन कारण स्पष्ट बताया नहीं गया है। रिपोर्ट तलब करने का मतलब है कि चुनाव आयोग इस निर्णय तक पहुंचे कि आखिर वजह क्या थी, क्या कोई हमला था या फिर कोई हादसा था। ऐसे में मुख्य सचिव की रिपोर्ट इसे स्पष्ट नहीं कर पा रही है। जो चश्मदीदों के गवाहों के बयान उसमें दर्ज किए गए हैं, उनका हवाला दिया गया है, वो किसी न किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लिहाजा उससे भी पता नहीं चल रहा। लोग अपनी अपनी पार्टी लाइन पर बोल रहे हैं। तो ऐसे में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक तो तथ्य, कारण, कार्य और चश्मदीदों के विस्तृत बयान दिए जाएं, ताकि उसमें ये पता चले, ऐसे निष्पक्ष चश्मदीदों के जिनका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, ताकि आयोग किसी नतीजे पर तो पहुंचे। ये तो जाने के आखिर क्या है। लेकिन इसी बीच 2 ऑब्जर्वर हैं, उनको भी आज शाम तक रिपोर्ट देनी है, क्योंकि वो इस मामले में दौरा करने के बाद अब उनको रिपोर्ट लिखने के लिए भी टाइम चाहिए। उन्हें किसी और कार्य में भी जाना था, लिहाजा उन सारी चीजों की रिपोर्ट आज शाम 5 बजे तक आ जाएगी। और मुख्य सचिव की रिपोर्ट जो बिल्कुल गोलमोल है, उसमें भी शाम 5 बजे तक स्पष्टता आने के आसार नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद ये बात कह चुकी हैं कि ये उन पर हमला था। मेरे साथ अनुपम भी मेरे सहयोगी मौजूद है, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिर इसके बाद अब बंगाल की सियासत किस करवट बैठ रही है। लेकिन उसके बाद बड़ी बात यहां पर यह है कि अब सीधे सीधे चुनाव आयोग ने कह दिया है। लेकिन आपको यह बता दें कि कल शाम ममता बनर्जी फिलहाल डिस्चार्ज हो चुकी हैं। दीदी को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। हालांकि डॉक्टर्स बार बार ये बात का जिक्र कर रहे थे कि आप अस्पताल में रहिए क्योंकि आराम की बहुत जरूरत है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ममता दीदी वापस घर लौट आई है। व्हील चेयर के जरिए वो घर की तरफ रवाना हुई। रास्ते में जो भी उनके कार्यकर्ता थे उनको हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। बार बार निवेदन डॉक्टर्स कर रहे थे कि फिलहाल डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता, लेकिन ममता दीदी ने कहा कि वो पूरी एहतियात बरतेंगी। डॉक्टर्स ने सीधे तौर पर उनको ये भी कहा कि 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा आना पड़ेगा अस्पताल चेकअप के लिए, जिस बारे में ममता बनर्जी ने भी हामी भरी और उन्होंने कहा कि पूरी हिदायत बरतेंगी। हो सकता है कि अब आगे का जो चुनाव प्रचार है वो व्हील चेयर पर ही ममता बनर्जी करे। लेकिन देखिए, कल चुनाव प्रचार कर सकती ममता बनर्जी और कल ही पार्टी का मैनिफेस्टो भी जारी हो सकता है। सीधा चलेंगे, हमारे साथ इस वक्त अनुपम मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं कोलकाता से। अनुपम, अब आपसे जानना चाहेंगे दीदी का चुनाव प्रचार आगे कैसे होगा? क्या व्हील चेयर पर नजर आएंगी ममता दीदी? क्योंकि इसी को लेकर चोट लगी, कैसे लगी, जहां एक तरफ चुनाव आयोग रिपोर्ट तलब कर रहा है, वहीं सियासत अलग से गरमाई है वहां पर। जी नवजोत, बिल्कुल जैसा कि ममता ने खुद कहा है कि वो व्हील चेयर पर प्रचार करेंगी अगर जरूरत पड़ी तो। और जहां तक उनकी सेहत की का हवाला है कि अभी तक वो व्हील चेयर के अलावा खुद पांव पे खड़ी होकर शायद ही चुनाव प्रचार कर पाए। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि 14 तारीख को नंदीग्राम दिवस है। नंदीग्राम दिवस यानी वो दिन जब 2007 में गोलीबारी हुई थी, नंदीग्राम में बहुत लोगों की मौत हुई थी। ये एक इमोशनल दिन है नंदीग्राम के लिए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से कैंडिडेट हैं, शुभेंदु अधिकारी भी नंदीग्राम दिवस पर कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन अगर मैनिफेस्टो जारी करती है ममता बनर्जी नंदीग्राम दिवस पे, तो वो एक सहानुभूति बटोरने की भी एक कोशिश होगी। तो जहां तक उम्मीद है, सबसे पहले वो व्हील चेयर पर बैठकर मैनिफेस्टो रिलीज करेंगी 14 तारीख को। इसके बाद ही वो कहीं चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगी। उनकी पुरुलिया जाने की बात थी, बांकुड़ा जाने की बात थी, लेकिन बिल्कुल अभी नहीं लगता कि 1-2 दिन वो कुछ हो पाएगा। लेकिन बहुत ज्यादा समय ममता बनर्जी के पास नहीं है।